रत्नाकर पंचविंशतिका का 6वां श्लोक पढ़ना है। कृतं मया मूत्रहितं न चेह लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादृशां केवलमेव जन्म जिनेश यज्ञे भवपूर्णाय लोकेशः। लोक माने होता है संसार। संसार के ईश माने भगवान स्वामिन। हे जगत के स्वामिन, मया मेरे द्वारा अमूत्र, अमूत्र माने होता है यह लोक, च यह अमूत्र माने परलोक और च यह माने यह लोक। हितम ना, हित नहीं कृतम किया गया, इसलिए लोकः अपि, इस लोक में भी मैं मुझे सुखम सुख ना अभूत नहीं हुआ। अतः जिनेश, हे जिनेन्द्र, अस्मदृशाम, हम जैसे लोगों का जन्म लेना केवल मात्र भवपूर्णाय, भवों की पूर्ति के लिए ही यज्ञ हुआ। क्या कह रहे हैं? अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हमने इस लोक और परलोक में कभी भी हित नहीं किया, इसलिए इस लोक में भी हम सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और परलोक में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम यदि जन्म लेते हैं तो मात्र भव की पूर्ति कर रहे हैं, मात्र जन्म मरण कर रहे हैं और कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। लोकेश परहित भिकियामे, नहीं ऐसा नहीं, लोकेश परहित भिकियामे न लोनो लोक में, सुख लेस भी फिर क्यों मुझे हो, झीकता हूँ शोक में। जग में हमारे से नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है, मानो जिनेश्वर वह भवों की पूर्णता के अर्थ है। क्या कहा? हे भगवान, मैंने जन्म लिया लेकिन अपना आत्महित नहीं किया, न स्वयं का हित कर पाए न दूसरे का हित कर पाए, इसलिए हित के अभाव में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत सारे लोग सुख चाहते हैं लेकिन हित नहीं करना चाहते। हित के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, ये कहलाता है सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन हित नहीं है इसमें। हित क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता से बिछुड़ करके जाने वाले का कभी हित नहीं हो सकता। समझ आ रहा? सुख तो मिल जाएगा लेकिन हित नहीं मिलेगा, लेकिन वह सुख मात्र लगता है, मिलता नहीं है। पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए, क्षणिक सुख के लिए जीवन भर का हित भूल जाता है आदमी, और माता पिता के अनुसार यदि वह शादी करता है तो वह उसका हित है और जीवन भर सुखी भी रहता है। समझ आ रहा? तो सुख क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हित की बात नहीं है। और जहाँ पर हमारा हित होता है, कल्याण होता है, जो हमें भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी लगता है, ऐसा सदाचार का पालन करता है, उस जीव को इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति हुआ करती है।
इसलिए जो आपको सामने दिख रहा है ये सुख जो है सुखाभास है, सुख जैसा लग रहा है लेकिन कालांतर में दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जिसे हम सुख मानते रहे वो सुख नहीं है, क्योंकि जिस कारण से हमें हित होता है उसी कारण से सुख मिलता है। यदि हम कारण अच्छा नहीं है हमारे पास तो ध्यान रखो पर हमारे लिए उसका कार्य भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। अर्थात सुख चाहने वाले को अपना हित करना चाहिए, सौ पर के हित में लगना चाहिए। अपना हित हो दूसरे का हित हो ऐसे कार्य करने वाले को ही संसार में सुख मिलता है। जो ना तो स्वयं अपना हित कर पाता है ना दूसरे का हित कर पाता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हम आगे सुखी रह सकें तो सौ पर के कल्याण में स्वयं के हित में और दूसरे के हित में कार्य करने लगो, अपने आप सुखी हो जाओ। इसे सुखी रहने के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे भगवान मैंने आज तक हित नहीं किया, इसलिए मुझे लेस मात्र भी, लेस माने थोड़ा सा भी, जरा सा भी सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये समझो कि हम जैसे मनुष्यों ने जन्म लिया है तो मात्र भवों की पूर्ति कर ली, जन्म मरण ही किया और कुछ भी नहीं किया। एक जगह लिखा हुआ है जो व्यक्ति न पूजन करता है न दान देता है न धर्म करता है न दया का पालन करता है उस जीव का जन्म मात्र मरण के लिए ही हुआ है। अर्थात वह जन्म मरण ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एक जगह लिखा है जो परोपकार से रहित दया से रहित मनुष्य हैं उनसे अच्छे पशु हैं, क्योंकि कम से कम पशुओं की चमड़ी बाद में काम आ जाती है, जीवित में वह परोपकार करते हैं, गायें दूध वगैरह देती हैं और बैल बोझा वगैरह ढोते हैं और अंत में उनकी खाल भी काम में आ जाती है, लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आता। इसलिए उनने किसको अच्छा माना? पशुओं को अच्छा माना। किससे? जो परोपकार आदि से रहित जीव हैं उनसे अच्छे तो वे उन्होंने कहा। समझ आ रहा आपको? तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमें अपने जीवन में अपना हित करना चाहिए और हित से ही हमें सुख मिलने वाला है। आज तक नहीं किया, ये भगवान के सामने इस प्रकार के प्रायश्चित के भाव लेकर के आलोचना कवि कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं मन्ये मनोयान यत्र मनोगवित्तम यत्र कि यन्ना यथ होना चाहिए, यथ है ना। त्वादास्य पीयूष मयूख लाभात् द्रुतं महानद नंदरसं कठोरम् अस्मादृशां देव तदस्मनोऽपि। देव, हे भगवान, मन्य में मानता हूँ कि यथ जो अस्मादृशाम हम जैसों का अस्मन अपि, अस्मन मानो तो पत्थर, पत्थर भी यानी पत्थर से भी कठोरम मनः कठोर मन, तत् वह त्वदास्य पीयूष मयूख लाभात आपके मुख रूपी पीयूष मयूख लाभात, चंद्रमा होना चाहिए पीयूष का अर्थ। तो चंद्रमा रूपी जो आपका मुख है, मुख रूपी चंद्रमा के लाभात, लाभ से द्रुतम शीघ्रम महानदस्य नहीं महानंद रसम, महान आनंद रस रूप मनोगवृत्तम ना, अर्थात
वह आनंद रस रूप सम्यक चारित्र को नहीं प्राप्त होता। मन्ने मनोयन्ना मनोज्ञवत्तम, समझ आ रहा? तो कह रहे हे भगवान, हमारा जो हृदय है वह पत्थर के समान कठोर है, पत्थर से भी कठोर है। तब तो आपके मुखरूपी चंद्रमा के लाभ से शीघ्र महान आनंद रसरूप सम्यक चारित्र को नहीं प्राप्त होता, अर्थात आपकी दिव्य ध्वनि का पान करने के बावजूद भी सम्यक चारित्र लेने की भावना नहीं होती, नहीं पिघलता। कितना भी प्रवचन सुना दो, कितना भी उपदेश दे दो, लेकिन उसका मन पिघलता नहीं। जैसे दोपहर के प्रवचन में चला था ना, एक सेठ जी का मन था, वह कह रहा था अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मरण कर गया, सर्प बन गया, लेकिन कल्याण के भाव उसके नहीं जागे। ऐसे करे भगवान हम लोगों का मन है, ऐसी हम लोगों की दशा है। कैसी है? तो हिंदी में भी हम इसको समझते हैं। प्रभु आपने निज मुख सुधा का दान यद्यपि दे दिया, यह ठीक है पर चित्त ने उसका न कुछ भी फल लिया। आनंद रस में डूब कर सदव्रत वह होता नहीं, है वज्र सा मेरा हृदय कारण बड़ा वश है यही। क्या कह रहे हैं कि प्रभु आपने निज मुख सुधा का दान यद्यपि दे दिया, अर्थात आपकी मुख से अमृत हमें मिला, ज्ञान रूपी अमृत का पान आपने दिया, यह ठीक है, पर हमारे चित्त ने उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, क्योंकि आनंद रस में डूब करके उसने सतव्रत माने सदाचार का पालन नहीं किया, अर्थात सम्यक चारित्र को धारण नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि वज्र जैसा मेरा हृदय हो गया है। वज्र जैसा मतलब कठोर, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हमारा हृदय हो गया। देखो ना, बरसात में पानी गिरता है, गिरता ना, खेत की जितनी मिट्टी होती सब भीग जाती है, भीगने के बाद वह उपजाऊ हो जाती है, उसमें फसल आती है। लेकिन पत्थर पर गिरा हुआ पानी, बोलो ना, आपको तो खूब अनुभव होगा ना, पत्थर हृदय को तो अच्छा मालूम रहता ना। पत्थर पर गिरा हुआ पानी कोई असर नहीं पड़ता उस पर, भीगता ही नहीं अंदर से। कितने भी गुरु की वाणी मिलती रहे, कितना भी उपदेश मिलता रहे उसके लिए, लेकिन उससे चरित्र ग्रहण करने के भाव पैदा नहीं होते। ये तो अपनी आलोचना कर रहे हैं, जबकि चारित्रवान होंगे निश्चित रूप से। लेकिन वो व्यक्ति तो सोचे जिसने न चारित्र धारण किया, न कुछ अच्छा किया, उसके मन में विचार ही नहीं आता कि भगवान मैं आपका इतना स्वाध्याय करता हूँ, जिनवाणी का इतना प्रवचन सुनता हूँ, पर मेरे अंदर सच्चरित्र लेने की भावना क्यों नहीं होती, सम्यक चारित्र लेने की भावना क्यों नहीं होती। कई भगवान के सामने आकर के आपने कहा हे भगवान, आपके इतने प्रवचनों का लाभ लिया मैंने, इतना जिनवाणी का स्वाध्याय किया, इतना गुरुओं का सानिध्य लिया, लेकिन मुझे सम्यक चारित्र लेने के भाव क्यों नहीं होते। ऐसा कई भगवान के सामने अपनी आलोचना की, अपने दोष बताए नहीं, बल्कि ऐसा होता है कोई सम्यक चारित्र का पालन करने वाला होता है, उसमें कमियां देखने लगते हैं। वो तो कम से कम सम्यक चारित्र का पालन कर ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, उसको देख करके आनंद नहीं आता, हर्ष विभोर नहीं होते, प्रमोद भाव नहीं आता। स्वयं तो चारित्र पालते नहीं और दूसरे के प्रति प्रमोद भाव भी नहीं आता। यहाँ पर देखो चारित्रवान होकर के क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि का पान करने के बावजूद भी, आपकी अमृतमयी वाणी का पान करने के बाद भी हमारे सच्चित्र लेने के भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे हैं, हम क्यों धारण नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि हमारा हृदय पत्थर से भी कठोर है। होते हैं ऐसे लोग, कुछ लोगों का हृदय पत्थर के समान होता है, कुछ लोगों का हृदय मिट्टी के समान होता है, और कुछ लोगों का जो होता है हृदय वह कॉटन के समान, कापूस के समान होता है। क्या बोलते हैं आप लोग? कापूस बोलते हैं? कपास? हत्ती?
हाँ, जिससे रजाई बनती ना, हाँ, तो उस प्रकार से देखो ना, पत्थर पर गिरता है तो अंदर तक नहीं जाता, मिट्टी में अंदर तक जाता है, लेकिन जो कापूस हो तो उसमें भर करके रह जाता, रुक जाता है उसके अंदर, रुकता कि नहीं, आमूल चूल रुक के जाता है। आपका हृदय कैसा है? कापूस जैसा तो लग नहीं रहा, मिट्टी जैसा वो भी नहीं लग रहा, पर कैसा है? पत्थर की वज्र यहाँ पर के वज्र जैसा है भगवान, सच्चिदानंद लेने के भाव ही नहीं होते। पानी गिरता है, गिरता 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 सब जगह गिरता है, और फसल कहाँ पर लहलहाती है? जहाँ पर काली मिट्टी होती है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है। बाकी जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ पर पानी आता है और बह करके चला जाता है, वहाँ पर बिल्कुल ठहरता ही नहीं। इसी प्रकार से जो जीव आत्महितैषी नहीं होते, आत्मकल्याण में नहीं लगे होते हैं, उनकी दशा ऐसी होती है। गुरु का कितना भी उपदेश मिल जाए उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये तो अपनी आलोचना कर रहे हैं, हमें समझना है कहीं हमारा हृदय इतना कठोर तो नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हम अपना हित कर सकें, आत्मकल्याण कर सकें, सच्चिदानंद की ओर बढ़ सकें, ऐसी शक्ति देने की कृपा करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।